अच्छा लग रहा है मुझे तो लग रहा है एक आध एग्जाम और इस साल क्लियर करके दोबारा से आ जाऊं। That's amazing. बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। इसकी मतलब कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि इतनी खुशी है मुझे कि इसके लिए कोई। हाँ मेहनत थी बट बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो बिल्कुल कोशिश करते रहो, एक दिन जरूर होगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है? रिया वर्मा। रिया वर्मा, ठीक है। रिया, आज इंडिया का ना फर्स्ट, मेरे अंदाज से शायद पूरे ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट सेलिब्रेशन स्टेज था। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो लग रहा है एक आध एग्जाम और इस साल क्लियर करके दोबारा से आ जाऊं। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। ये आपकी मम्मी है? मैम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। इसकी मतलब कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि इतनी खुशी है मुझे कि इसके लिए कोई। आपके जो एक्सप्रेशन हैं, आप ध्यान से देखें, इनके एक्सप्रेशन को देखें तो आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि दिल करे कि मैं खूब रो अरे! इतनी खुशी है मुझे कि मुझे रो कि आंसू समझ ही में नहीं आता। बहुत खुश हूँ मैं। नहीं, आपके ये जो एक्सप्रेशन है अपनी बच्ची को लेके, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप एक माँ हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी बच्ची की इसमें क्या मेहनत रही है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप इसको क्या कहना चाहेंगी? सर उसने जो मेहनत किया है ना, आसान नहीं था सर। एक रात मैं जगती हूँ तो दूसरे दिन मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है, थका सचा। लेकिन इसको मैंने 3 साल देखा, जब भी मेरी नींद खुलती थी ना तो 3 बज रहा है, 2:30 बज रहा है। और फिर सलाम ऐसे मेहनत करने वाले बच्चों को कि 3 साल जगना, पूरी रात दिन। मतलब अड़ोसी पड़ोसी को पता ही नहीं कि मेरी 2 बेटियां हैं। एक ही दिखती ही थी वो। एक कमरे में कैद रहना, न त्योहार न तीज, न घूमना न फिरना, न कहीं जाना न आना। बस टेबल पे बैठे रहना बस। बच्चों की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी दोस्तों, लेकिन एक माँ की पीड़ा को समझिए। एक माँ जो बता रही है कि उसकी बेटी ने किस तरह से सिलेक्शन लिया, और वो सिलेक्शन केवल इसलिए नहीं लिया कि हाँ ठीक है पढ़ाई करके ली। यहाँ पे उस पढ़ाई के दौरान दोस्तों कितनी अड़चने रहीं, कितनी बाधाएं रहीं, ये सारी चीजें। अच्छा रिया, इसमें आप क्या कहना चाहोगी? मैं तो एब्सोल्युटली स्पीचलेस हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ मेहनत थी बट बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जितना कठिन सिलेक्शन है, 10 लाख 15 लाख न जाने कितने फॉर्म भरे जाते हैं। बिना मेहनत के ये पॉसिबल ही नहीं है। मेहनत, कंसिस्टेंसी, और ज़रूरी है कि आप लगातार लगे रहो। भले फेलर्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट उनको पार करके, उनका सामना करके खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। रिया, कौन सी बैंक मिली आपको इस समय? कैनरा पे। कैनरा बैंक में मिली है। अच्छा रिया, जैसा कि आपकी मम्मी ने कहा कि ना दीवार दिख रही है ना वो बैट दिख रहा है, आप इस जर्नी को कैसे कहना चाहोगे? मैं इस जर्नी को ऐसे कहना चाहूँगी, लगभग, रिया सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, आपको कितने मंथ लगे इस तैयारी में? वैसे तो बेसिक वगैरह कंप्लीट करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। 3 मंथ्स बहुत थे। लेकिन उसके बाद जो भी ऑब्स्टिकल्स आए, जैसे कि कभी प्री टफ में आ गया, शिफ्ट में आ गया, या फिर मेंस में 1-2 नंबर से रह गया, फाइनल सिलेक्शन पॉइंट से रहा है कितनी बार, 3 सिलेक्शन मेरे पॉइंट से रहे हैं, तो वो ज़्यादा टफ रहा मेरे लिए। कंसिस्टेंसी बहुतों के लिए चैलेंज रहता होगा, मैं आखिर कैसे कंसिस्टेंट रहूं। लेकिन दोस्तों रिया का यहाँ पे कहना क्या है, आप चाहे 0.5 से रहते हैं, 1 नंबर से रहते हैं, दैट मेक्स नो सेंस, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत बहुत और बहुत आवश्यक है। तो रिया, एक लास्ट पार्ट मेरे आपसे पूछूं कि आप स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि लगता है, जब शुरू करते हैं तो बिल्कुल लगता है कि होगा कि नहीं होगा, मुझे भी लगा था, बट होगा, डेफिनेटली होगा अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप लगातार लगे रहोगे। जितनी बार भी हारो, डजंट मैटर, बिल्कुल कोशिश करते रहो, एक दिन ज़रूर होगा, और ये मैम, डेफिनेट है। आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देख रहे हैं, उन पेरेंट्स को क्या जरूरत है? सर हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को हौसला बढ़ाएं, कभी भी उनको निराश न करें। हमने भी अपनी बेटी को निराश होते देखा है, पर आखिरी बार मुझे याद है अपनी बेटी को हमने कहा कि तुम तैयारी फिर करो, फिर भरो फॉर्म। हो सकता है आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। हर चाबी लगाते कभी नहीं खुलता, पर आखिरी चाबी जो होती है उससे ताला खुल जाता है। वो आखिरी चाबी थी जिससे ताला खुल गया। अमेजिंग। दोस्तों आपने देखा कि भारत का पहला स्टेज सेलिब्रेशन कितना शानदार रहा है यहाँ पे, और मेरे नाम से सभी को यहाँ पे एक अनुभव हुआ इस सेलिब्रेशन का। मैं चाहूंगा कि इस सेलिब्रेशन को आनंदित होकर मनाया जाए। और थैंक यू मैम, थैंक यू रिया, थैंक यू गाइस।